वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 7.2 में 1 to 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। देखिए फलन साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। हमें इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले दिए गए फलन को हम y के बराबर लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन 5 में a का माना फलन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले फलन को हम y के बराबर लेते हैं, इसके बाद में देखते हैं फलन को। तो देखिए फलन में क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स और यहाँ क्या है कोस इनवर्स, लेकिन दोनों का वेरिएबल सेम है। दोनों का वेरिएबल क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इन दोनों को हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल X, बड़ा X मान लेते हैं। तो फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कैपिटल X प्लस कोस इनवर्स कैपिटल X और उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 होती है। तो देखिए चूंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कैपिटल X लेने पर या मानने पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसलिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो गया कैपिटल X प्लस कोस इनवर्स और ये भी हो गया कैपिटल X हो गया। अब देखिए आपने प्रतिलोम वर्गीय फलन में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू होती है पाई बाई 2। ऐसे ही टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x की वैल्यू भी होती है पाई बाई 2 होती है। ऐसे ही सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x की वैल्यू भी पाई बाई 2 होती है। उन तीनों कंडीशंस में एक कंडीशन ये है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2। मैं लिख देता हूं, चूंकि साइन इनवर्स z प्लस कोस इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स z प्लस कोस इनवर्स z की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 होती है। तो मैंने इसकी वैल्यू क्या लिख दी, पाई बाई 2। ठीक है, तो देखिए अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए y का अवकलन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ पाई बाई 2। मतलब हम पाई बाई 2 का भी अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो, आप जानते हैं कि अचर पद का अवकलन किसी भी चर पद के साथ कितना होता है, 0 होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, हमारे पास दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का है बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, कोस इनवर्स ब्रैकेट 2x प्लस 2 कोस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है रूट और रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस 4x स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, फलन कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए।
आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फिफ्थ में बी पार्ट, इस फलन का आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो सबसे पहले दिए गए फलन को हम लेते हैं y के बराबर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, माना फलन y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब देखते हैं हम फलन को देखते हैं। फलन में क्या है, cos इनवर्स 2x है प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये 2x है, तो हम इस 4x स्क्वायर को भी 2x के रूप में लिख सकते हैं। तो हम 4x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी 2x आएगा, यहाँ भी 2x आएगा। अब देखिए यहाँ 2x है, बाहर कौन है, cos इनवर्स है। अगर 2x को हम cos थीटा मान लेते हैं तो उस cos से ये cos इनवर्स हटेगा नहीं हटेगा, फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 2x की जगह क्या रखे ताकि फॉर्मूला लग जाए, तो cos में रखेंगे। तो इसका मतलब 2x की जगह रखते हैं हम cos थीटा, या cos 2 थीटा भी रख सकते हो, ठीक है। तो देखिए 2x इज इक्वल टू cos 2 थीटा लेने पर या मानने पर एक ही बात है बेटा, हमने माना पहले यहां पर भी लिख दिया और यहां भी लिखेंगे, तो दो माना ठीक नहीं है, इसलिए इसको लिख दिया लेने पर। ओके, यहां से हम थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू cos, जब इस साइड से इस साइड में आएगा तो इनवर्स हो गया, और क्या गया 2x, और 2x को हम निकाल लिया, ब्रैकेट में ले लिया, ये लो 2x इज इक्वल टू cos थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो cos जब वन साइड से अदर साइड में आएगा उसका इनवर्स हो जाता है, तो cos इनवर्स और ये 2x हो गया। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y ऐसा कैसा, cos इनवर्स ऐसा कैसा, 2x की जगह हमने क्या रख दिया, cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप पहले ये कर लो, एक बार इस 2x को 2x कैसे रहने दो, या कोई दिक्कत नहीं, ये लो अगली स्टेप में लिख देंगे इसको 2x का स्क्वायर। ओके, इस cos 2 थीटा को हम अगली स्टेप में लिख देंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए, या फिर आप इसको भी एक बार 2x रहने दीजिए, ठीक है। अब लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स, बताओ 2x की जगह क्या रखें हम, cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको जस्ट इसके नीचे भी ये लाइन लिख सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले 2x इक्वल टू cos थीटा रख दिया, फिर थीटा का मान निकाल लिया, फिर वन टाइम एक बार हमने 4x स्क्वायर को 2x के रूप में चेंज कर दिया, फिर हमने 2x की जगह क्या रख दिया, cos थीटा रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू, देखिए cos इनवर्स से cos हट जाता है तो क्या आता है थीटा 2 cos इनवर्स, बोली बच्चों 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा सर्वसमीका होती है, तो क्या होता है बच्चों, sin स्क्वायर थीटा होता है। बेटा कौन सी सर्वसमीका के द्वारा होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उससे हमने किसका मान निकाल लिया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का, कितना मान आ गया इसका, sin स्क्वायर थीटा आ गया। देखिए y इक्वल टू थीटा प्लस 2 cos इनवर्स। बताइए सब sin स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो बेटा क्या होगा, sin थीटा हो जाएगा, यस और नो। देखिए स्टूडेंट्स y इक्वल टू थीटा प्लस 2 cos इनवर्स। बताइए बाहर हमारे पास में cos इनवर्स है, अंदर हमारे पास में sin है, तो क्या करें, इस sin को हम किस में चेंज करेंगे, cos में, ताकि उस cos से cos इनवर्स हट जाएगा। तो sin थीटा को cos में कैसे करें चेंज, तो देखिए sin थीटा बराबर होता है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, sin थीटा को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि cos के साथ पाई बाई 2 है तो cos चेंज किस में होगा, sin में होगा, थीटा ऐसा का ऐसा। अब देखते हैं यहाँ पर पाई बाई 2 में कुछ माइनस हो रहे हैं,
तो यदि π/2 में माइनस होता है तो चतुर्थांश कौन सा होता है? फर्स्ट चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है। और प्रथम चतुर्थांश में ऑल वैल्यू प्लस की होती है। साइन थीटा प्लस का, कोस प्लस का, टेन भी प्लस का होता है, कोट भी प्लस का होता है, सेक भी प्लस का होता है, कोसेक भी प्लस का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी जगह ये रख सकते हैं। ओके, अब कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा, ये सुनो। तो बड़ा इधर कर लेते हैं, देखिए ध्यान से हो। y इज इक्वल टू थीटा प्लस 2, ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? π/2 माइनस थीटा। तो y इज इक्वल टू थीटा प्लस, अब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ पाई माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू पाई, तो ऐसा कैसा? माइनस के 2 में प्लस का थीटा गया तो माइनस के 2 थीटा में प्लस का थीटा गया तो माइनस का थीटा। डियर स्टूडेंट्स, अब वैल्यू किसकी रख दी हम? पाई, तो ऐसा कैसा? थीटा की वैल्यू रखेंगे। थीटा की वैल्यू क्या बच्चों? cos इनवर्स 2x है। ओके, यहां पर लगा देते हैं हम इंप्लाइज, मतलब या। देखिए अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं बच्चों? अवकलन कर रहे हैं। तो देखिए y का अवकलन होता है dy/dx। बताइए पाई क्या है? पाई एक नियतांक है। पाई क्या है? नियतांक है, जिसको बोलते हैं अचर पद। और अचर पद का अवकलन कितना होता है बच्चों? 0 होता है। ओके स्टूडेंट्स, माइनस, अब देखिए कोस इनवर्स यहां पर क्या है? 2x है, तो 2x को मान लेते हैं, कैपिटल X मान लेते हैं, ये सुन लो। तो कोस इनवर्स कैपिटल X का अवकलन क्या होगा? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कैपिटल X का स्क्वायर। लेकिन कैपिटल X की वैल्यू क्या है? 2x है, तो ये होगा 2x का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? इनटू, अब बताओ आपने कोस इनवर्स 2x का आपने अवकलन 1 टाइम क्या किया कोस इनवर्स के लिए? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इस x की वैल्यू क्या थी? 2x थी, आपने 2x रख दिया, स्क्वायर कर दिया। अब बताइए अब अवकलन किसका होगा? उस x का काम कौन कर रहा है? 2x कर रहा है, तो 2x का अवकलन होगा। और 2x का अवकलन कितना होता है? 2 होता है, ये सुनो। ओके स्टूडेंट्स, dy/dx इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 हो गया, 1 को 2 से करेंगे तो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? फलन tan इनवर्स ब्रैकेट a प्लस x अपॉन 1 माइनस ax का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, फलन tan इनवर्स a प्लस x अपॉन 1 माइनस ax का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष क्या करना है बच्चों? इसका अवकलन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या करते हैं बताओ? फलन को किसके इक्वल लिखते हैं? y के इक्वल लिखते हैं। तो माना फलन y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस x अपॉन 1 माइनस ax। सबसे पहले फलन को हम लिखते हैं y के इक्वल। किसके इक्वल लिखते हैं? y के इक्वल लिखते हैं। अब देखिए बाहर क्या है फलन में? tan इनवर्स है। क्या है? tan इनवर्स है। अंदर क्या है? a प्लस x अपॉन 1 माइनस ax। अगर हम a की जगह और x की जगह अगर हम tan सपोज कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपने आप में tan का फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा? और बाहर क्या है? tan इनवर्स हट जाएगा।
तो इसका मतलब हमें a की जगह भी tan सपोज करना है और x की जगह भी tan सपोज करना है, लेकिन उनका थीटा क्या होना चाहिए, अलग अलग। क्यों, a अलग और x अलग है। तो देखिए पुट a इज इक्वल टू tan अल्फा एंड x इज इक्वल टू tan थीटा। हमने a की जगह तो tan अल्फा ले रहे हैं और डियर स्टूडेंट्स और x की जगह क्या ले रहे हैं हम, एंड x की जगह क्या ले रहे हैं, tan थीटा ले रहे हैं। a की जगह tan अल्फा ले रहे हैं और x की जगह क्या ले रहे हैं, tan थीटा ले रहे हैं। तो बताइए यहां से अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स a। ओके स्टूडेंट्स, यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x होगी। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बताइए x की जगह क्या रखें, tan अल्फा, थीटा की जगह सॉरी a की जगह रखिए tan अल्फा और x की जगह क्या रखेंगे, tan थीटा। स्टार्टिंग में a है तो a की जगह रखेंगे, x है तो x की जगह 1 माइनस a की जगह क्या रखेंगे हम, tan अल्फा डॉट x की जगह tan थीटा रख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, आप सुनिए y इज इक्वल टू, बताइए डियर स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए tan अल्फा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा डॉट tan थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, आपको आपने पढ़ा होगा, ये होगा यहां से अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला। सर कैसे, वो इसलिए ना, ये आपने पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, या ये मान लीजिए आप इसको, ये नहीं, इसका फॉर्मूला है tan x प्लस y, tan x प्लस y, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x और tan y। देखिए स्टूडेंट्स, tan x प्लस y का फॉर्मूला आपने पढ़ा है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये सुनो, समझ रहे हैं? तो बेटा जब हम इस वैल्यू को ये लिख सकते हैं तो इस वैल्यू को भी ये लिख सकते हैं। यहाँ x का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर अल्फा कर रहा है, और y का काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है। तो ये फॉर्मूला हो गया tan अल्फा प्लस थीटा का। अब इस tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो y इक्वल टू आएगा अल्फा प्लस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इधर कर लेते हैं इसको, ये यहां देख लीजिए, देखिए y इक्वल टू, बताइए अल्फा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स a है, सॉरी अल्फा की वैल्यू क्या बच्चों, tan इनवर्स a है, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x है। ओके, अब हमारे पास में हमने इस फलन को सिंपल बनाया तो हमारे पास में फलन वो आ गया। अब उसका कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या बच्चों, अवकलन। तो देखिए y का अवकलन dy अपॉन dx, देखिए इसको लिख देते हैं dy dx tan इनवर्स a, dy dx tan इनवर्स a और dy dx tan इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, लिख लिया हमने। अब बताइए tan इनवर्स a बेटा किसका काम कर रहे हैं, tan इनवर्स एक नियतांक का काम कर रहे हैं, और नियतांक का अवकलन क्या होता है बच्चों, 0 होता है, प्लस tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। आपके पास ये फलन था, आपने a की जगह tan अल्फा रखा, x की जगह आपने tan थीटा रखा। अल्फा यहां से आपने अल्फा का मान निकाले, यहां से आपने थीटा का मान निकाले, और ये मान आपने फलन में रख दिए। ठीक है, ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाता है। इस वैल्यू से वैल्यू कैंसिल हो गई तो y बराबर आ गया अल्फा प्लस थीटा। ओके, आपने अल्फा की जगह अल्फा का मान रखा, थीटा की जगह थीटा का मान रखा, और दोनों पक्षों का आपने अवकलन कर दिया। किसके सापेक्ष बच्चों, दोनों पक्षों का आपने अवकलन किसके सापेक्ष किया,
बताइए, जो दोनों वैल्यू थी आपने उनका अवकलन कर दिया x के सापेक्ष। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट है बी पार्ट, 6 का बी पार्ट देगी। फलन tan इनवर्स ब्रैकेट 2x पावर x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट नहीं बच्चों, अंडर रूट नहीं है, 1 माइनस 4 टू द पावर x। ये ओके स्टूडेंट्स, आपके पास में ये फलन है। फलन क्या है? tan इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 टू द पावर x है। आपके पास में ये फंक्शन है। आपको इस फंक्शन का आपको अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन। किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष करना है। तो का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस फलन को लेते हैं y के बराबर। किसके बराबर लेते हैं? y के बराबर। तो माना फलन y इक्वल टू tan इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 टू द पावर x। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, आप y इक्वल टू tan इनवर्स। अब ये बताइए बेटा, आप इस 2 पावर x प्लस 1 को आप लिख सकते हैं 2 पावर x लिख सकते हैं ना? कैसे? देखो, दोनों बेस में है और मल्टीप्लाई में है। 2 कहाँ है? बेस में है, और किसमें है? मल्टीप्लाई में है। और यहाँ पर 2 की पावर क्या है? 1 है। जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। बेस सेम होता है तो पावर एडेड हो जाती हैं। तो 2 तो ऐसा कैसा, और पावर क्या है? 1 प्लस x होगा तो क्या आएगा? 1 प्लस x या x प्लस 1 ही आएगा। तो इस वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस 4 पावर x को हम क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग? 2 पावर x ऑफ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप? 2 पावर x का होल स्क्वायर होता है 4 पावर x होता है। कैसे? देखिए, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो x मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 से होगा। तो हम क्या करें? इस 2 को अंदर रख लें और x को बाहर ले जाएं। जब 2 अंदर आएगा तो 2 की पावर 2 तो कितना? 4 हो गया, और बाहर पावर क्या थी? x थी, वो x होगी। ओके, अब देखिए, अब बताइए यहां पर हम किसके जगह क्या पुट करें ताकि ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाए, वो भी किसका बने? tan का बने। तो डियर स्टूडेंट्स, पुट 2 पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। आपने 2 पावर x को आपने क्या रख लिया? tan थीटा रख लिया। आपने इसके बराबर क्या रख लिया? tan थीटा। तो देखिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स टू द पावर x हो गया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y ऐसा कैसा? tan इनवर्स, पहले 2 पावर x है, इस वन को कोई महत्व नहीं है, 2 की पावर 1 2 ही होता है। तो 2 पावर x को आप क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। तो ये क्या हो गया? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, और आपको मैंने लिखवाया था कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस आए तो tan 2 थीटा, और अगर यहाँ प्लस आ जाता है तो ये पूरा फॉर्मूला फिर किसका होगा? प्लस आएगा तो यहाँ पर sin 2 थीटा का। तो देखिए स्टूडेंट्स, y इक्वल टू tan इनवर्स, और ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया tan 2 थीटा का। क्यों? आपको मैंने लिखवाया था tan 2x इक्वल टू होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। मैंने आपको लिखवाया था tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से आप, y इज इक्वल टू, तो बताइए tan इनवर्स से tan हट जाता है। आपको मैंने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स ब्रैकेट में sin x, तो क्या आता है? फिर x आता है। ऐसे ही सभी के साथ नियम लागू होता है। तो tan इनवर्स tan के साथ क्या आएगा? 2 थीटा आएगा, ये हट जाएगा। तो 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 थीटा कितना बच्चों? tan
इनवर्स 2 पावर x है। ओके, अब बताइए, अब करेंगे दोनों पक्षों का अवकलन। तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स y का अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx। देखिए यहां पर tan इनवर्स 2 की पावर x एक चरपद का काम कर रहा है और चरपद की गुणा में कौन है, अचर पद है। तो डियर स्टूडेंट्स अचर पद ऐसा का ऐसा, और अवकलन सिर्फ किसका होगा, चरपद का, और चरपद का काम कौन कर रहा है, tan इनवर्स 2 दी पावर x कर रहा है। ओके, देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 ऐसा कैसा। अब एक बात बताना मेरे को आप, tan इनवर्स, बेटा इसको आप सपोज कर लेते हैं कैपिटल x, इसको हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल x या स्मॉल x कर लेते हैं, इस पूरे को सपोज हम स्मॉल x कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या बताया था आपको मैंने, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस x, x का काम कौन कर रहा है, 2 की पावर x, उसका होल स्क्वायर। यस और नो। अब बताइए अब अवकलन किसका होगा, 2 की पावर x का होगा। क्यों, इसको कहते हैं फलन का फलन। पहले tan इनवर्स का होगा, उसके साथ 2 की पावर x आएगा, अवकलन होने के बाद x की जगह, फिर लास्ट में अवकलन किसका होता है, 2 की पावर x का होता है, और सबसे लास्ट में अवकलन किसका होगा, x का होगा, तो 1 हो जाता है। देखिए dy अपॉन dx, तो 2 अपॉन 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर x। 2 की पावर x का होल स्क्वायर को हमको किस रूप में लिखना है, 4 की पावर x के रूप में लिख दिया। वैसे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2x भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें हमारे पास में क्वेश्चन किस में है, 4 की पावर x में है, उसी हिसाब से इसको हमें लिखना है। अब बताइए 2 पावर x का अवकलन क्या होता है, 2 पावर x और log a मतलब 2 आ गया। आपको मैंने बताया था a पावर x का अवकलन क्या होता है, a पावर x log a, तो a का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनना, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बताइए 2 की पावर यहाँ तो 1 है और यहाँ 2 की पावर x है, तो 2 पावर कितनी होगी, x प्लस 1 डॉट log 2 अपॉन में क्या आएगा बच्चों बताओ, अपॉन में आएगा 1 प्लस 4 की पावर x हो गया। तो ये क्या हो गया, दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन हो गया। क्या हो गया बच्चों, दिए गए फलन का x के सापेक्ष क्या हो गया, अवकलन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका पार्ट ए है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन रोस्ट ऑफ फॉर्म ए टू tan इनवर्स फलन, यहां तो साइन है, 2 tan इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कह रहा है, इसका हमें x के सापेक्ष करना है अवकलन। क्या करना है, अवकलन करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन तो क्या था आपका, का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले दिए गए फलन को हम लिखते हैं y के बराबर। तो देखिए माना y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हमने y मान लिया। सबसे पहले दिए गए फलन को हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, y मानते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि देखिए यहां पर क्या है, tan इनवर्स है, तो हम इस x की जगह से क्या वैल्यू पुट करें कि इसको सोल्व करने पर वो अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाए, वो भी किसका बने, tan का बने। अब देखिए अगर हम x की जगह cos थीटा रखेंगे तो 1 माइनस cos थीटा होगा, और यहां क्या होगा 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो सारा मान जो बचेगा वो किस में बन जाएगा, tan में बन जाएगा। ओके,
तो हम x की जगह cos थीटा भी रख सकते हैं और cos 2 थीटा भी रख सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। तो देखिए पुट x इक्वल टू cos थीटा या cos 2 थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स x आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसलिए y इक्वल टू क्या होगा, साइन रोस्टर 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। यस और नो? अब बताइए, मैंने आपको बताया था 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कोस थीटा है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास में -1 माइनस कोस आता है तो साइन में मान आएगा, और अगर 1 प्लस कोस आए 1 माइनस कोस आता है तो साइन में मान आएगा, और 1 प्लस कोस आए तो किस में मान आएगा, कोस में। तो 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटे सारे फॉर्मूले बने किससे, दोनों कोस 2 थीटा के फॉर्मूले से, और कोस 2 थीटा के फॉर्मूले कितने होते हैं, 4 होते हैं, आपको बताया था मैंने। तो y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स, बताइए ये तो हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 से 2 अंदर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, साइन 2 tan इनवर्स, बताइए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा रूट के अंदर, रूट के अंदर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। ये सुन लो। अब देखिए इस tan इनवर्स, अब देखिए एक मिनट, ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट के अंदर बाहर आएगा तो क्या होगा, बाहर आएगा तो इसकी पावर सिंगल हो जाएगी 2 tan इनवर्स, और क्या बचेगा, सिर्फ tan थीटा बाई 2। यस और नो? बेटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट से बाहर आएगा तो पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, सिंगल पावर आ जाएगी। अब इससे ही हट जाएगा, तो साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, ये साइन है, साइन इनवर्स नहीं, साइन है। y इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। अब थीटा क्या आपने सपोज किया है, तो थीटा की वैल्यू क्या थी, आपने x को सपोज किया cos थीटा, आपने थीटा यहां से क्या निकाला, cos इनवर्स x, तो यहां रख देंगे हम cos इनवर्स x। अब देखिए, अब आपके सामने ये बात आ रही है कि सर यहां तो साइन है, तो सर अंदर साइन इनवर्स होगा तभी तो साइन इनवर्स साइन हटेगा, लेकिन अंदर तो क्या cos इनवर्स है, तो क्यों ना हम cos इनवर्स को किस में चेंज करें, साइन इनवर्स में, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने लिखवाया था cos इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा मैंने आपको लिखवाया था, जब मैं बेसिक कंसेप्ट आपको सिखा रहा था डिफरेंशिएशन के अवकलन के, तो मैंने आपको लिखवाया था cos इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इस cos इनवर्स की जगह हम ये रख देंगे, तो देखिए y इक्वल टू साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे हट जाएगा क्या आएगा, y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। यस और नो? अब बताइए हमारे पास में फंक्शन ये था, हमने x की जगह पुट किया और इस फंक्शन को हमने सरल किया, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिख देंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद में देखो यहां से करना है, यहां है, देखिए तो बताइए y का अवकलन तो क्या होगा, dy अपॉन dx, y का अवकलन तो होगा dy अपॉन dx हो जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर है, रूट के अंदर क्या वेरिएबल है,
चाहे वो साइन हो चाहे कोस हो कुछ भी हो, तो रूट एक्स का मैंने आपको अवकलन बताया था 1/2 अंडर रूट एक्स। तो देखिए 1/2 अंडर रूट, और जो भी मान इसके अंदर है वेरिएबल वो ऐसा का ऐसा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इनटू अब किसका अवकलन होगा, रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का अवकलन तो 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन माइनस का 2x, माइनस का 2x हो गया। रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x, तो x का काम यहाँ पर पूरा मान ही तो कर रहे हैं, तो 1/2 अंडर रूट वो मान ऐसा का ऐसा, फिर इसके अंदर क्या मान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एक्स को x से करेंगे तो माइनस का x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपके पास दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ, देखिए लास्ट क्वेश्चन है 7 का बी पार्ट है, फिर अपनी एक्सरसाइज 7.2 आज कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए रफ करते हैं इसको, फिर नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.3। देखिए अब है 7 का बी पार्ट है, तो 7 का बी पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, सुनिए क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी, कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स ये का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। हमें इस फलन का x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले दिए गए फलन को लेते हैं या तो y के बराबर और या फिर लेते हैं fx के बराबर लेते हैं। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन 7 का भी है, देखिए माना फलन y इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या बच्चों x। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर हम इसका डायरेक्ट अवकलन भी कर सकते हैं, पहले कोट इनवर्स का अवकलन होगा, ये समथिंग उसके साथ में आएगा, फिर इस समथिंग का अवकलन करेंगे, मतलब इसको आप कैपिटल एक्स मान लेंगे तो कोट इनवर्स एक्स का अवकलन होगा, फिर इसका अवकलन होगा। लेकिन अगर हम x की जगह कुछ पुट कर देंगे तो इसका अवकलन हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, लंबी प्रोसेस नहीं होगी। तो बताओ x की जगह क्या पुट करें, तो सुनिए मैंने आपको लिखवाया था जहां कहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है वहां x की जगह या तो tan थीटा रखते हैं या स्टूडेंट्स क्या रखते हैं, कोट थीटा रखते हैं। अब बात करते हैं कि सर tan कब रखते हैं, कोट कब रखते हैं। अगर बेटा यहाँ पर tan रखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो sec थीटा, और ये क्या हो गया tan थीटा। sec थीटा tan थीटा को सोल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, कोट थीटा आना चाहिए, ये सुनो। तो देखिए एज विश दोनों रख सकते हो। ओके, तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। बेटा आप x की जगह tan थीटा रख रहे हैं तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा हो गया। y इक्वल टू कोट इनवर्स, बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप जानते हैं होता है sec स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आएगा तो sec थीटा। लेकिन एक बार मैं इसको रूट के अंदर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो y इक्वल टू कोट इनवर्स बताइए क्या आएगा, sec थीटा आएगा और प्लस tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं? अब देखिए अब ये sec और tan है, इसको आप किस में चेंज कर सकते हैं, sec को लिख सकते हैं 1 बाई cos और tan को लिख सकते हैं sin बाई cos। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 बाई cos थीटा और tan थीटा होता है sin थीटा बाई
कोस थीटा। यस और नो? बेटा सेक थीटा होता है 1 cos और टेन थीटा होता है साइन बटे कॉस। अब देखिए y इक्वल टू कोट इनवर्स, इसका एलसीएम कितना आएगा? कोस थीटा आएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। यस और नो? देखिए स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। सुनो, देखिए y इक्वल टू कोट इनवर्स। अब बताइए बेटा, देखिए ये साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इस साइन को कोस में चेंज कर देंगे तो इसका फॉर्मूला 1 प्लस साइन से जल्दी बन जाएगा। इसको साइन को कोस में चेंज कर दे, इस कोस को किस में चेंज कर दे? साइन में चेंज कर दे, तो फॉर्मूला जल्दी बन जाएगा। तो कैसे चेंज करें? 1 प्लस, बताओ साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं बेटा। कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। देखिए कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके बेटा, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो होता है, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। अब देखिए ध्यान से, कोट इनवर्स, बताओ मैंने आपको बताया था 1 प्लस कोस थीटा, इस पूरे को थीटा मान लो, ये x मान लो, तो 1 प्लस कोस x का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, मतलब इसमें भाग किसका लगेगा? 2 का लगेगा। तो जब इसमें भाग 2 का लगेगा तो ये तो पाई बटा 4 हो जाएगा, और जब इसमें भाग 2 का लगेगा तो थीटा बटे 2 हो जाएगा। यस और नो? बेटा 1 प्लस कोस, इसको x मान लेते हैं, 1 प्लस कोस x का मैंने फॉर्मूला आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखवाया था, 2 कोस स्क्वायर x में 2 का भाग लगता है, यहाँ पर x का काम यही तो कर रहे हैं, तो इसमें 2 का भाग लगेगा, तो पाई बाई 2 में 2 का भाग लगेगा तो पाई बाई 4 हो गया, और थीटा में 2 का भाग लगेगा तो थीटा बाई 2 हो गया। ऐसे ही अभी बताइए, जब ये फॉर्मूला 1 प्लस कोस x का फॉर्मूला कोस में है, तो बेटा साइन, और इसको भी x मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, इसको x माना तो साइन x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन x कोस x बाई 2। साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, और साइन 2x आए तो तब 2 साइन x इंटू कोस x, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है, साइन ओनली x है, तो ये होगा 2 साइन x बाई 2 मतलब पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो 2 साइन x बाई 2 हो गया। ऐसे कोस x बाई 2, मतलब इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आएगा पाई बटे 4 माइनस थीटा बटे 2। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 2 से 2 कैंसिल। ओके, अब बताइए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ से सिंगल पावर कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो y इक्वल टू कोट इनवर्स, बताओ क्या बच गया? ये बच गया कोस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए y इक्वल टू कोट इनवर्स। अब बताइए कोस बटा साइन क्या होता है? कोट होता है। क्या होता है बच्चों? कोट, और थीटा दोनों का सेम है, तो ऐसा कैसा? तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? अब देखिए कोट इनवर्स से ये कोट हट जाएगा, तो क्या आएगा? y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 हो गया। तो y इक्वल टू पाई बाई 4, तो ऐसा कैसा? 1 बाई 2, थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू थीटा, और थीटा का मान क्या था? थीटा का मान था tan इनवर्स x। क्यों? आपने x बराबर tan थीटा लिया था, और थीटा का मान क्या आएगा? tan इनवर्स x आ गया। अब क्या कर देंगे आप? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx, y का अवकलन होता है dy अपॉन dx। बताइए पाई बाई 4 क्या है? एक अचर पद है, और अचर पद का अवकलन क्या होता है? 0, तो इसका अवकलन क्या हो गया? 0 हो गया। प्लस माइनस है तो माइनस 1 बाई 2 ऐसा का ऐसा। अब बताओ
tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए जीरो का कोई महत्व नहीं यहाँ पर, तो -1/2 को इससे गुणा करेंगे क्या आएगा -1/2 ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। क्या हो गया स्टूडेंट्स, दिए गए फलन का x के सापेक्ष क्या हो गया अवकलन हो गया। ओके, अगले क्लास में हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 7.3।